क्या विकास दिव्य कीर्ति सर मनुवादी हैं, ब्राह्मणवादी हैं? और नेहा सिंह राठौर ने विकास सर को लेकर के क्या खुलासा किया है? तब से लेकर के अब तक लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और सभी के निशाने पर विकास सर क्यों हैं? नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, विकास सर जो संविधान की दुहाई देते हैं, वो कहते हैं मैं जातिवाद को नहीं मानता। वे कहते हैं किसी के दबाव में आकर के कोई काम मत करो, अपनी सोच से आप लोग काम कीजिए, तभी आप लोग सफल होंगे। लेकिन सिंगर नेहा सिंह राठौर ने एक लंबा चौड़ा फेसबुक पोस्ट लिखा है। उस पोस्ट को पढ़ करके मैं आपको सुनाऊंगा और उससे पता चलता है विकास सर कितने बड़े मनुवादी हैं। देखिए, नेहा सिंह राठौर ने जो पोस्ट किया है, लगभग हफ्ते भर से हिमांशु को फोन पर नहीं सर मेरी गलती थी, उनका दोष नहीं है, बोलते हुए सुन रही हूं। मीडिया के लोग हिमांशु से उनके इस्तीफे के बारे में पूछ रहे हैं और वो खुद को दोषी बता रहे हैं। ये हिमांशु की विनम्रता और उदारता है कि नौकरी छीने जाने के बाद भी वो दृष्टि संस्थान और डॉक्टर विकास छवि की को लेकर के लगातार सजग हैं। अब जिस तरह से दृष्टि संस्थान मीडिया का उपयोग करके युद्ध स्तर पर हिमांशु को एक लापरवाह व्यक्ति साबित करने में जुट गया है, मुझे उससे आपत्ति है। हिमांशु जिस तरह नौकरी से निकाले जाने के बाद भी दृष्टि संस्थान की छवि को लेकर के सतर्क रहे हैं, वो उन्हें लापरवाह नहीं बल्कि एक संवेदनशील और समर्पित कर्मचारी साबित करता है। वरना नौकरी से निकाले जाने के बाद मैंने लोगों को नियोक्ता के खिलाफ सिर्फ जहर उगलते देखा है। कहना यह भी चाहती हूं कि बीते दिनों जब कुछ लोगों ने भगवान राम और सीता जी के मुद्दे पर दृष्टि संस्थान और डॉक्टर विकास के विरुद्ध घेराबंदी की थी, तब हिमांशु ने खुद आगे बढ़ करके मुझे संस्थान का पक्ष लेने के लिए कहा था और मुझसे दृष्टि संस्थान और विकास जी के पक्ष में ट्वीट करने को कहा था। पर जैसे ही मेरे खिलाफ घेराबंदी की गई, दृष्टि संस्थान ने हमारा साथ देने की बजाय हिमांशु से इस्तीफा मांग लिया। ये बात बेहद दुखी करने वाली थी कि हिमांशु आज भी इस बात से आहत है। रही सही कसर दृष्टि संस्थान की तरफ से आ रहे बयानों ने पूरी कर दी है। बतौर कर्मचारी दृष्टि संस्थान से 2015 में जुड़े हिमांशु को उनके सबसे बुरे वक्त में नौकरी से निकाल दिया गया, जिससे हिमांशु को आपत्ति हो या ना हो, लेकिन मुझे आपत्ति है। क्या इस बेहद जरूरी फायरिंग प्रक्रिया को कुछ हफ्तों के लिए टाला नहीं जा सकता था? मैं क्यों ना मानूं कि हिमांशु की नौकरी सरकारी दबाव में छीनी गई है। दृष्टि संस्थान का दावा पूरी तरह गलत है। मुझे नोटिस मिलने से पहले ही हिमांशु को संस्थान से निकाल दिया गया था। कानपुर देहात पुलिस ने 19 फरवरी का हस्ताक्षरित नोटिस मेरे ससुर जी को 20 फरवरी की दोपहर और मुझे 21 फरवरी की शाम को रिसीव करवाया, जबकि हिमांशु ने अपना इस्तीफा 24 फरवरी को दिया। ये सब कुछ कहना इसलिए भी जरूरी था ताकि एक संवेदनशील और शुभचिंतक कर्मचारी के रूप में हिमांशु मूर्ख साबित ना होने पाए। दृष्टि संस्थान को हिमांशु की उदारता का सम्मान करना चाहिए था, पर उन्होंने हिमांशु की सुदारता का उन्हीं के खिलाफ उपयोग किया है। 24 फरवरी का मैं पोस्ट दिखा रहा हूं, जिसे लिखा था हिमांशु सिंह ने। ये बात तथ्यात्मक रूप से एकदम सही है कि मुझे दृष्टि संस्थान की तरफ से 2 दिन पहले इस्तीफा मांगा गया था और मैंने कल अपना इस्तीफा दे दिया है। पर इस बात का नेहा को नोटिस दिए जाने से शायद ही कोई संबंध हो। एक अध्यापक और एक एम्प्लॉयर के रूप में विकास दिव्य कीर्ति सर का व्यवहार मेरे प्रति हमेशा स्नेहपूर्ण रहा है और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे इस्तीफे को मुद्दा बना करके उनकी छवि को धूमिल किया जाए। विनम्र निवेदन है, ऐसा मत कीजिए। बताइए, हिमांशु सिंह कह रहे हैं कि आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग विकास सर की छवि को धूमिल मत होने दीजिए। और विकास सर बड़े अच्छे इंसान हैं, लेकिन नेहा सिंह राठौर का जो कल शाम को पोस्ट आया है, वो बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से सरकारी दबाव के बाद हिमांशु को विकास ने अपनी ऑफिस से, अपने संस्थान से बाहर का रास्ता दिखा दिया, उनसे इस्तीफा मांग लिया। विकास सर, मेरा सवाल सीधा आपसे है,
आप बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं ना, लेकिन आप तो एक दबाव में आकर के किसी की नौकरी खा रहे हैं। आपने एक व्यक्ति रोजी रोटी छीन ली। बताइए, मुखर्जी नगर में रहते थे, वहाँ पर फ्लैट लेकर के आप यहाँ काम करते थे, लेकिन उनकी वाइफ नेहा सिंह राठौर ने एक गाना क्या गा दिया। उत्तर प्रदेश की पुलिस उनके घर पहुँचती है और नोटिस थमाती है, 3 दिन के भीतर जवाब मांगती है और शायद आपको ये बता दिया जाता है कि आप क्या हिमांशु सिंह नौकरी करते हैं, जो नेहा सिंह राठौर के पति हैं। आप फौरन उन्हें नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और क्या होगी साहब। कम से कम नौकरी ना निकालते, लेकिन आपने नौकरी निकाल भी दिया। हिमांशु का जो बयान सामने आया है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि देख लीजिए, इसका जो संबंध है सीधे सीधे नेहा सिंह राठौर से जुड़ा हुआ है और नेहा सिंह राठौर ने जो गाना गाया था और उसी के चलते आपने नेहा सिंह राठौर की नौकरी को छीन लिया है। आप जो बच्चों को पढ़ा रहे थे, शायद वो चीज़ें गलत थीं, आपके मन में कुछ और था, बाहर कुछ और था। मन में राम, बगल में छुरी वाली कहानी। विकास दिव्यकीर्ति सर, आपने पूरी तरीके से कामयाब होने दिया और ये बता दिया कि आप वास्तव में मनुवादी हैं, ब्राह्मणवादी हैं। हम मनुवादी और ब्राह्मणवादी उसी को बोलते हैं जो व्यक्ति किसी को नीचा दिखाता है, जो व्यक्ति किसी को परेशान करता है, जो व्यक्ति किसी को नौकरी से निकाल देता है बिना किसी गलती के। अगर आपको हिमांशु को नौकरी से निकालना था, आप 10 दिन पहले निकाल देते, आप 10 दिन बाद निकालते, 2 हफ्ते बाद निकालते, लेकिन आपने इमीडिएट एक्शन क्यों लिया, क्यों नौकरी से निकाला। और हिमांशु लगातार ये कह रहे हैं कि देखिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मेरी नौकरी चली गई, लेकिन विकास दिव्यकीर्ति सर अच्छे आदमी हैं। लेकिन विकास दिव्यकीर्ति सर, आपने अपनी इज्जत तो खो दी आम लोग नज़रों में, जिस तरीके से नेहा सिंह राठौर का फेसबुक पोस्ट आया है। फिलहाल दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है पूरी खबर पर, आप लोग अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या विकास दिव्यकीर्ति सर वास्तव में घोर मनुवादी हैं, ब्राह्मणवादी हैं? बताइएगा जरूर। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।